ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की इस जंग में अब तक जो एक दूसरे के सैन्य बेस थे उनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो चिंताजनक है क्योंकि दोनों के ऑयल बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि ईरान के गैस प्लांट पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, और जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के साउथ पार्ट्स में अमेरिकी हमले के बाद से लगातार तनाव बना हुआ है क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर अमेरिका ने हमला बोला है। तो आप देखिए कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अब दोनों ही तरफ से टारगेट किया जा रहा है। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिसको अमेरिका और इजराइल ने हमला करके डिस्ट्रॉय किया। कतर, फ्रांस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की निंदा हालांकि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले के बाद ईरान का दावा है कि गैस नेटवर्क पूरी तरह से स्थिर है। साउथ पास प्लांट में जो आग लगी थी उसे हमने काबू कर लिया है, बुझा लिया है। ये बड़ी खबर। और गैस फील्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड जिसे कहा जाता है साउथ पास की, इस पर हमले का सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। हमले में रिफाइनिंग यूनिट का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि नेशनल इरानियन गैस कंपनी ने कहा है कि हालात काबू में और साउथ पास प्लांट में लगी हुई आग को बुझा दिया गया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशंस प्लांट में जारी हैं। तो इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार किया है और कतर में लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी पर अटैक किया, जिसके बाद अफरा तफरी देखी गई। आपको बता दें कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़े हुए ठिकानों को टारगेट करना अब शुरू कर दिया है। अमेरिका के सहयोगी कतर के ऊपर ये बड़ा हमला किया गया है। तो बड़ी खबर, कतर के दोहा में ईरान का जबरदस्त मिसाइल अटैक। ईरान ने गैस और तेल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में गैस साइट्स और आसपास के इलाकों में भारी तबाही देखी गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने जिस इलाके को टारगेट किया है उसे कतर एनर्जी की प्रमुख औद्योगिक साइट माना जाता है और ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस और गैस टू लिक्विड उत्पादन का मुख्य केंद्र भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात टर्मिनल भी माना जाता है। वहीं कतर एनर्जी के मुताबिक इस हमले में साइट और आसपास के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। सामने बढ़ाओ। अब मिडिल ईस्ट में ये जो जंग छिड़ी है वो उसकी आग ज्यादा धधकती हुई बीते दिन के साथ में नजर आ रही है। इस सबके बीच में ईरान नॉन स्टॉप अमेरिका और इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करके आग के हवाले कर रहा है। और सैन्य ठिकानों पर हमले के अलावा ईरान की तरफ से इजराइल के कई शहरों पर भी हमले किए गए हैं। हालांकि इजराइल में इसे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन जो मलबा है मिसाइलों का वो भी तबाही ला रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब विस्फोटक रूप अख्तियार कर चुकी है। इधर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर मिसाइलें दागते हैं, उधर हिजबुल्ला पलटकर चुन चुनकर अपने ऊपर गिरने वाली हर एक मिसाइल का हिसाब किताब चुकता कर देता है। पूरे पश्चिमी एशिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी इजरायली बेस, इजराइल के प्रमुख शहर, 8 खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने और ऑयल डिपो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईरानी मिसाइलों ने धुआं न कर दिया हो। एक हमले की धधकती आग बुझती नहीं कि ईरान दूसरा मिसाइल या ड्रोन लॉन्च कर फिर से इजराइल को दहला देता है। और जो अमेरिका इस जंग में जीत के दावे कर रहा था, अब उसका दम निकलता नजर आने लगा है। हालात ऐसे हैं कि ईरान के तेवरों ने ट्रंप और नेतन्याहू को अपने फैसले पर सोचने को मजबूर कर दिया है। इस जंग में ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसके हमलों ने जहां ट्रंप की नींद उड़ाकर रख दी है, वहीं नेतन्याहू सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ईरान खुद को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका और इजराइल को इस अंदाज में जवाब दे रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दुबई से लेकर बहरीन तक ईरानी मिसाइलें और ड्रोन धुआं उठा रहे हैं। इस बीच ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने फिलिस्तीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी तो पूरा इलाका दहल उठा, जिसका फुटेज भी जारी किया गया है। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन इन मिसाइलों का मलबा जहां जहां गिर रहा है वो जगह बर्बाद हो रही है। रियाद में अमेरिका का जलता दूतावास ईरानी सरकार के मकसद की तस्दीक कर रहा है, जिस ईरान पर काबू पाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने सिर्फ 1 हफ्ते का समय तय किया था।
वहीं ईरान आज जंग के 20वें दिन भी दिखा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी दूतावास उसकी रेंज से बाहर नहीं है और वो जब चाहे जहां चाहे उसे मलबे में तब्दील कर सकता है। ईरान के इसी पलटवार ने ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हालात ये हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन को बयान जारी करना पड़ा है कि इस जंग को खत्म होने में कुछ समय लग सकता है और अमेरिका ने भी सोचा था कि उनके हमलों के जवाब में ईरान चंद मिसाइलें दाग कर शांत बैठ जाएगा, लेकिन ईरानी हमलों ने न सिर्फ ट्रंप बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, जिसके बाद अब दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि शायद ईरान से जंग के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार नहीं था। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान तो हमले कर ही रहा है, हिजबुल्लाह भी इन दोनों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि कई सैन्य ठिकानों को, सेना के हेडक्वार्टर्स को हिजबुल्लाह की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। न केवल निशाना बना रही हैं बल्कि हिजबुल्लाह अपना दबदबा दिखाने के लिए इन सभी वीडियोस को मिसाइल अटैक के जारी भी कर रहा है। ताजा वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जिसमें अमेरिकी बेस को कैसे टारगेट किया गया है, आप भी देखिए। मिडिल ईस्ट में इन दिनों बारूद की बरसात हो रही है। मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स पूरे पश्चिमी एशिया को दहला रहे हैं। फिर चाहे इजराइल अमेरिका हो या फिर ईरान, ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले 20 दिनों में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर मिसाइलें दाग रहे हैं, तो वहीं ईरान भी लगातार ड्रोन्स और मिसाइलें दागकर हर एक हमले का माकूल जवाब दे रहा है। ना तो इजराइल की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से ये तबाही रुकने का नाम ले रही है और अब इस मैदान जंग में हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका की कमर तोड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने भी ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागना शुरू कर दिया है और एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इजराइल दहल रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने अल दहिया के अल बशूरा में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है और ईरान की तरफ से वार करते हुए हिजबुल्लाह यहां भी नहीं रुक रहा, बल्कि मिसाइल दागकर उसने इजरायली सेना के 146वें डिवीजन के हेडक्वार्टर को भी नेस्त नाबूद कर दिया है, जिसका फुटेज भी जारी किया गया है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी दुश्मन को कोई मौका नहीं दे रहा है और उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी एयरबेस हैं। यहां तक कि यूएई, कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस भी ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं हैं। मिडिल ईस्ट की फिजाओं में इस वक्त सिर्फ बारूद तैर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की मिसाइलें पूरे पश्चिमी एशिया को खंडहर कर देने पर आमादा हैं। ईरान अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया को भी इस धधकती आग की तपिश से परेशान कर रहा है। फिलहाल हालात देखकर तो लगने लगा है कि इस जंग में शांति की उम्मीद अभी कोसों दूर है और जब तक दोनों तरफ से बमबारी नहीं रुकती तब तक बातचीत की मेज सूनी ही रहेगी। हालांकि जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका साफ कर चुके हैं कि वो तो कतई रुकने वाले नहीं हैं और ईरान भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो बातचीत से इस संघर्ष का अंत तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और मिडिल ईस्ट अब उस बारूद पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को परेशान करने लगी है। जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर बीते दिन ईरान ने 9 देशों को टारगेट करते हुए एक के बाद में एक कई सारी मिसाइलें दागी हैं। तो ईरान कई देशों को एक साथ टारगेट करता हुआ नजर आया और ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने का जो वीडियो सामने आया उसे आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि इजराइल, कतर, यूएई में ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। इसके साथ साथ में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन पर भी ईरान ने बमबारी की। ओमान, जॉर्डन और इराक पर भी ईरान के मिसाइल अटैक देखे गए। जानकारी यह है कि ईरान ने एक ही रात में 9 देशों पर हमलों को अंजाम दिया, जिसमें दुनिया के कई सबसे अमीर देश भी शामिल हैं। ये कार्रवाई तेहरान की तरफ से उस हमले के जवाब में बताई जा रही जब इजराइल ने दुनिया की
सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। वहीं मध्य इजराइल पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही साथ कतर में 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। रास लाफन इंडस्ट्रियल सिटी, जो कि LNG का हब माना जाता है, उसको भारी नुकसान पहुंचा, जिसकी पुष्टि कतर एनर्जीज ने भी कर दी है। यूएई ने ईरान के हमले में 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, जबकि सऊदी अरब ने रियाद के ऊपर कई मिसाइलें रोक दी। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को फिर निशाना बनाया गया, लेकिन उसने बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, उसका असर सिर्फ इन 3 देशों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि आप कहें तो पूरा वेस्ट एशिया इस वक्त दहल उठा है। इस सब के बीच में इजराइल और अमेरिका ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में IRGC, ईरान की जो कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में काम कर रही है, उसका वीडियो जारी किया गया, कैसे उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर मिसाइल अटैक किया गया, आप भी देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका ने अपने मिसाइल अटैक्स का नया चैप्टर खोल दिया है और मिसाइलों की बारिश करके अब दोनों देश अपने दुश्मन को तगड़े जख्म दे रहे हैं। और ये जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां पूरा पश्चिमी एशिया अपनी आंखों के सामने मौत मंडराते देख रहा है। इजराइल से लेकर लेबनान और दुबई से लेकर ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स, ड्रोन और एयरक्राफ्ट जमकर तबाही मचा रहे हैं। चाहे वो ईरान की मिसाइलें हों, इजराइल का फाइटर जेट हो या फिर दुबई के आसमान में खौफ भर देने वाला शाहेद ड्रोन। ट्रंप, नेतन्याहू और मुश्तबा खामेनेई की टक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। जहां एक तरफ ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली और अमेरिकी मिसाइल्स तबाही बनकर ईरान पर कहर ढा रहे हैं। इस बीच ईरान के इस्फहान प्रांत के शाहीन शहर पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी और इजरायली एयरफोर्स ने जब IRGC के हेडक्वार्टर को टारगेट किया तो पूरा ईरान थर्रा उठा। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो ने इजराइल और अमेरिका के मकसद की तस्दीक कर दी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ईरान का खात्मा है। मुश्तबा खामेनेई और उनकी मिसाइल ब्रिगेड अब इस जंग को अपने हक में करने के लिए पुरजोर ताकत झोंक रही है और इजराइल पर लगातार मिसाइलों के वॉरहेड में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर अमेरिका को बता रही है कि ना तो अब ईरान पीछे हटने वाला है और ना रुकने वाला है। लेकिन वहीं अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान पर लगातार बम बरसाकर ये साफ कर दिया है कि जब तक वो अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेते तब तक रुकने वाले नहीं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अटैक्स एक फुल स्केल रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं या डिप्लोमेटिक प्रेशर से सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल गल्फ रीजन अलर्ट पर है और दुनिया की नजरें इस महायुद्ध पर टिकी हुई हैं। अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ में हिजबुल्लाह भी जंग के मैदान में उतर गया है और इसीलिए इजराइल के ऊपर लगातार ड्रोन के जरिए बमबारी की जा रही है। IDF भी चुप नहीं बैठा है। IDF भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। बेरूत और लेबनान में इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, देखिए आप रिपोर्ट में। टारगेट लॉक, फायर और फिर चंद ही सेकंड में पूरे का पूरा इलाका मलबे में तब्दील। ये तस्वीरें खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली हमले के दौरान मलबे में तब्दील ये ठिकाने हिजबुल्लाह के हैं, जिन्हें इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट कर उन्हें मलबे का ढेर बना दिया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी, जिनमें लॉन्चर पैड, कमांड सेंटर, हथियार डिपो और ग्रुप के फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट किया गया। ये तबाही इस कदर थी कि इस हमले के दौरान कई इमारतों में आग लग गई, तो वहीं कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हमले के बाद IDF ने बयान जारी कर कहा कि उसने लेबनानी मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, उसके साथियों और सदस्यों को टारगेट किया है। वहीं इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के कई स्ट्रक्चर तबाह हो गए।
इजरायली सेना के प्रवक्ता का कहना है कि हमले से पहले इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया था और इलाका खाली करने के लिए चेतावनी भी जारी की गई थी। वहीं इस हमले से तिमतिमाए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो खुले तौर पर जंग के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से धावा बोल दिया और उसके कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इसके जवाब में इजराइल ने न सिर्फ लेबनान बल्कि बेरूत में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला डाला और ऐसी बर्बादी की जिसने हिजबुल्लाह समेत ईरान तक की कमर तोड़ कर रख दी है और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इजराइल के इन हमलों में हिजबुल्लाह की फाइनेंशियल ब्रांच अल कर्द अल हसन के एसेट्स, साथ ही इमाम हुसैन डिवीजन के कमांड सेंटर टारगेट शामिल थे। वहीं इन हमलों के बाद इजराइल का कहना है कि ये ऑपरेशन हिजबुल्लाह की मिलिट्री और फाइनेंशियल क्षमताओं को सिस्टमैटिक तरीके से कम करने के लिए है और वो इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ईरान के टेरर शासन के स्पॉन्सरशिप में काम कर रहा है।